दोस्तों दुनिया में इस समय कुल 195 देश हैं और सभी देशों की अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन पर कोई अपना कब्जा नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश की मिलिट्री यानी डिफेंस मजबूत होगी उसे ही तो कोई जीत नहीं सकता होगा। आपने सही सोचा, लेकिन सच पूरा नहीं है बल्कि अधूरा सच है। सिर्फ मिलिट्री से ही किसी देश की पावर को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, पॉपुलेशन, वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज और उस देश का इंटरनेशनल रिलेशन। इसके साथ ही उस देश की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को भी कंसिडर किया जाता है। आज हम इसी के बेसिस पर आपको दुनिया के 10 सबसे मजबूत देशों के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जरा दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10 दोस्तों, हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर है मिडिल ईस्ट का बादशाह यानी सऊदी अरब। यह देश 21,49,690 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से 40वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसकी इकोनॉमी की बात करें तो सऊदी दुनिया का 18वां सबसे अमीर देश है। इसकी सेना को सऊदी अरेबियन मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। इसमें कुल 4,80,700 सोल्जर्स तैनात हैं। इसका रक्षा बजट 48.5 बिलियन डॉलर का है, जो कि दुनिया में 9वें सबसे बड़े डिफेंस बजट का हिस्सा है। ये देश अपनी इकोनॉमी के लिए दोस्तों ऑयल पर डिपेंड रहता है, लेकिन पिछले सालों से इसने अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए इसने दुनिया की पहली 1 किलोमीटर ऊंची स्काई स्क्रैपर को बनाने का डिसीजन लिया है। इसका नाम जेद्दाह टावर है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों साल 2013 में शुरू हो गया था और यह बहुत ही जल्द दुबई के बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बनने वाला था। लेकिन 2017 से 2019 तक सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ सरकार का बड़ा मूवमेंट चला, जिसके कारण जेद्दाह टावर की कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया और वो अभी तक रुका ही पड़ा है। दोस्तों सऊदी इस्लाम धर्म का गढ़ माना जाता है, लेकिन अगर हम बात करें इसके पॉलिटिकल रीच की तो यह पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका के देशों तक फैला हुआ है। नंबर 9 इसके बाद हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है तुर्की। दोस्तों तुर्की एक ऐसा देश है जो एक नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप में आता है। 7,83,356 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस देश की कुल आबादी 85,279,535 है। 3.573 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ तुर्की दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 8,90,700 स्टैंडिंग आर्मी की स्ट्रेंथ वाली टर्किश आर्म फोर्सेस की पावर नाटो में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आती है। नाटो का सदस्य होने से इसकी मिलिट्री पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जो इसे दुनिया का 9वां सबसे पावरफुल मुल्क बनाता है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। नंबर 8 जर्मनी। दोस्तों रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यह सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो इस तरह से जर्मनी बन जाता है वर्ल्ड का 19th मोस्ट पॉपुलस देश, जो कि 3,57,592 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोप का हाईली डेवलप्ड नेशन है। IMF के 2023 के डेटा के अनुसार जर्मनी की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन की है। इसकी आर्मी में 1,84,001 एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि 80,947 रिजर्व रखे गए हैं। जर्मनी अपनी सेना पर कुल जीडीपी का 1.2% खर्च करता है। रूस यूरोप तनाव के चलते इसने फैसला किया है कि यह अब डिफेंस पर 2% खर्च करेगा और अपनी मिलिट्री को बूस्ट भी करेगा। इसलिए इस लिस्ट में जर्मनी को 8वें सबसे शक्तिशाली देश माना गया है, जिसे कोई जीत नहीं सकता। नंबर 7 दोस्तों नंबर 7 पर फ्रांस आता है। दरअसल फ्रांस की मिलिट्री पावर दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है। फ्रांस दुनिया भर में अपने डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। इंडिया ने भी फ्रांस से 36 राफेल प्लेन्स खरीद रखे हैं। फ्रांस 6,43,801 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इस देश की सबसे खास बात यही है कि ये साहित्य के क्षेत्र सबसे अधिक नोबेल प्राइज के विजेता फ्रांस से ही है। फ्रांस की सेना भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना है। इसकी सेना में 2,08,000 से अधिक एक्टिव सेना है। इसकी जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और फ्रांस अपनी जीडीपी का लगभग 2.1% अपनी सेना पर स्पेंड करता है। फ्रांस एक न्यूक्लियर देश होने के साथ ही यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी है, जिसके कारण इसे वीटो की भी पावर प्राप्त है। दोस्तों यूएन में वीटो पावर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पावर का इस्तेमाल करके यूएन के किसी भी एक्शन को रोका जा सकता है। यह वीटो पावर फ्रांस के साथ यूएस, यूके, रशिया और चाइना को भी प्राप्त है। नंबर 6 इस लिस्ट के 6 नंबर पर ईस्ट एशिया में स्थित देश साउथ कोरिया आता है। दरअसल दोस्तों साउथ कोरिया, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया ही है और सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है। अमेरिका साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर होने के साथ ही साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इस देश की 5 करोड़ 13 लाख की आबादी इसके 1,03,63 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहती है। यह दुनिया के हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। यह दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पर इंटरनेट को यूज करने वालों की संख्या इसकी कुल पॉपुलेशन का 92% है। साउथ कोरिया अपने डिफेंस पर देश के बजट का 2.6% खर्च करता है। इसके एक्टिव सोल्जर्स की संख्या दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी है। एक्टिव सोल्जर्स की संख्या 5,99,000 है, जबकि साउथ कोरिया 3,10,000 रिजर्व आर्मी भी मेंटेन करती है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ यह समय समय पर डिफेंस एक्सरसाइज करती रहती है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी इसे बेहद ही खास बना देती है, और वह यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट बिजनेस और एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। नंबर 5 जापान। दोस्तों दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश जापान है। इस देश की इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान भी ईस्ट एशिया की एक आइलैंड कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, इसने अपनी टेक्नोलॉजी को हाईली डेवलप कर लिया है, लेकिन यहाँ के लोगों की बढ़ती उम्र इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जापान की आर्मी छोटी जरूर है, लेकिन हाईली इक्विप्ड है। एक समय था जब यह डिफेंस के लिए अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में इसने धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया। जापान भी अमेरिका का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। जापान ने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड बनाया है। नंबर 4
दोस्तों नंबर 4 पर कोई और नहीं बल्कि हम है। हमारा भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जी हाँ दोस्तों, जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और हमारी मिलिट्री तो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली और प्रोफेशनल मिलिट्री है। न्यूक्लियर पावर होने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। भारत की मिलिट्री फोर्स का नाम इंडियन आर्म फोर्स, इसकी कुल स्ट्रेंथ 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सोनल की है। भारत की मिलिट्री फोर्स दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है। हमारा डिफेंस बजट भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बजट है। मिलिट्री वेपन्स खरीदने में भी हम दुनिया में सबसे आगे हैं। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इसराइल से हम बड़े पैमाने पर हथियार खरीदते हैं। भारत आजादी के बाद अब तक अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान और फिर उसके साथ आतंकवाद से कई जंग लड़ चुका है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस में भारत की तरफ से ज्यादा सैनिक होते हैं। यूएन की एक रीसेंट रिपोर्ट में दावा भी किया जा चुका है कि भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश हमारा पड़ोसी देश चीन ही है। जी हाँ दोस्तों, चीन जो कि दुनिया में अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहता है और अमेरिका से उसके ऊपर पावर होने के स्टेटस को छीन कर खुद लेना चाहता है। चीन 95,96,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एरिया है। इतने एरिया में यह विश्व की दूसरे सबसे बड़ी पॉपुलेशन को होस्ट करता है। इकोनॉमी की दृष्टि से चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जिसके जीडीपी 19.374 ट्रिलियन है। चीन के फोर्स में 20,35,000 एक्टिव पर्सोनल है और 5,10,000 रिजर्व पर्सोनल्स भी हैं। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पर आता है रूस, जो सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल यानी कि दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जीडीपी हालांकि अमेरिका और चाइना से बहुत कम है, क्योंकि इसकी जीडीपी 2 ट्रिलियन से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन डिफेंस में इसके पास अमेरिका की ही तरह जबरदस्त जखीरा है। दुनिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के साथ साथ रूस के पास अत्याधुनिक मिसाइल्स और दूसरे खतरनाक हथियार भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो रूस लगभग हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जो इसे सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ रूस ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक पावरफुल गुट बनाया हुआ है। लेकिन रूस भारत का एक नेचुरल अलाय है, जो इतिहास में भारत के लिए मुसीबत में साथ खड़ा रहा है। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के बारे में कौन नहीं जानता। सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ ही धरती पर सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में जाना चाहता है। अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त है कि यह किसी भी देश पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी देश को अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक उसे विवश कर सकता है। इसकी सेनाएं दुनिया के कोने कोने में फैली हुई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एजुकेशन, गवर्नमेंट, हर मैटर में अमेरिका का ब्रांड है। दोस्तों, अब तो आपको पता लगी गई होगी इन 10 पावरफुल देशों की खूबियां।